जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी सिद्धि से हमें कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। यह वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो से हमें सिद्धियों की जिनकी पाने की चाह होती है उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। हमारे शास्त्रों में सिद्धियों को 18 प्रकार की बताया गया है। इनमें से 8 सिद्धियां भगवान के अंतःकरण में रहती हैं और जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं, अपने भक्त पर रीझ जाते हैं, तो वह उन 8 सिद्धियों को अपने भक्त को दे देते हैं। और जो 10 सिद्धियां होती हैं वह सतोगुण से होती हैं। जब हमारे अंदर पाप कर्म लुप्त प्राय हो जाते हैं और हम सद्कर्म करते हैं, हम पुण्य कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है और सतोगुण की वृद्धि होने से हमारे अंदर विभिन्न विभिन्न सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लग जाती हैं और हमें वो अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनसे हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। हम सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ता है और बहुत कष्ट के मार्ग से भी गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिमा सिद्धि के बारे में। अरिमा और अरुमा, इसे दो नामों से जाना जाता है। इस सिद्धि के जरिए साधक जो पत्थर चट्टाने हैं उनमें प्रवेश कर सकता है और उनमें जो गुप्त रूप से जो यक्षों के, गंधर्वों के जो लोग बसे हुए हैं उनको देख सकता है और जो चट्टानें हैं उनके अंदर जो स्वर्ण जनित और भी जो रत्न भरे हुए हैं पृथ्वी के अंदर, उन सबको वह इन नेत्रों से देख सकता है। यह सिद्धि अरिमा जिसके पास आ जाती है वह सब कुछ जो अदृश्य रूप में है, जो गुप्त है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों में, गुफाओं में, आज जो समुद्रों में और जो धरातल में छुपी हुई वस्तुएं हैं उनको इस सिद्धि के द्वारा देखा जा सकता है। जो दूसरी सिद्धि है वो है महिमा। इस सिद्धि की जब किसी साधक को प्राप्ति होती है तो वह साधक सर्वज्ञ को जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, वह हर चीज से परिचित हो जाता है और उसे बिना शास्त्र पढ़े, बिना ग्रंथों का अध्ययन करे वह सारी विद्याएं उसके पास स्वतः ही आ जाती हैं और वह ब्रह्म बोध को प्राप्त कर लेता है जो कि सबसे बड़ा ज्ञान है और वह संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता हो जाता है। जो तीसरे नंबर की सिद्धि है वो है लघिमा। इस सिद्धि के जरिए साधक अपने इच्छा अनुसार किसी जीव को या शरीरधारी को बना सकता है, जैसे शेर बना देना, चीता बना देना और किसी व्यक्ति को बना देना। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो गुप्त हैं उनको वह अपनी शक्तियों द्वारा बना सकता है। पटिया वाले बाबा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही सिद्ध पुरुष हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि वह अपनी सिद्धियों से बहुत से शेर, चीते आदि बना दिया करते थे। और जो हमारे गुरु महाराज थे सिद्ध श्री बोलादास जी महाराज, उनके पास भी यह लघिमा सिद्धि थी। वह शेर, चीते आदि विभिन्न योनियों को अपने तपोबल से बना सकते थे। जो चौथी सिद्धि होती है वह होती है प्राप्ति। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर साधक को इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। वह इंद्रियों का स्वामी बन जाता है और इंद्रियों को अपने हिसाब से चलवाता है और जो इंद्रियों के भोग विलास हैं उनसे वह पूर्णतः हट जाता है और इंद्रियों की जो चाह होती है, वह जो संकल्प करता है इंद्रियों से, वह उसको प्राप्त होने लग जाता है। ये सब प्राप्ति सिद्धि की जब प्राप्ति होती है, जब साधक को यह प्राप्त होता है। जो 5वीं सिद्धि है वो है प्राकाम्य। जब किसी साधक को प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है तो उसके अंदर जितनी भी भोग विलासों के पाने की इच्छा होती है, जितनी भी उसकी कामनाएं होती हैं, वह इस प्राकाम्य सिद्धि की प्राप्ति से उसके जितने भी भोग विलास हैं, जो ब्रह्मा आदि लोकों के जो भोग हैं, उनकी वह प्राप्ति यहाँ बैठे बैठे ही कर सकता है और वह सब कुछ अपने अधीन कर सकता है। जो 6ठी सिद्धि है वो है ईशित्व। ईशित्व शक्ति सिद्धि जिसको प्राप्त होती है वह हर किसी को अपने अनुसार चला सकता है या फिर किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है या फिर और भी ऐसी बातें हैं जिन्हें वह कर सकता है, जैसे कि वह किसी के शरीर में घुसकर उसके अंदर की बातों को जान लेता है और उसको अपने हिसाब से चलवाता है और जो वह किसी से शब्द कह देता है उसके शब्द को कोई टाल नहीं सकता और वह अपने अनुसार हर चीज को चला सकता है। जो 7वीं सिद्धि होती है वह होती है वश्यता।
इस सिद्धि के प्राप्त होने पर जो भगवान के दिव्य गुण हैं वह गुण साधक के अंदर प्रकट हो जाते हैं। भगवान के जो अलौकिक रूप हैं, उनकी जो मोहिनी सूरत है, उसके अंदर वो अलौकिकता आती है, दिव्यता आती है। जब उसकी प्राणवायु सूक्ष्म हो जाती है तो उसके अंदर ये सारी बातें आने लग जाती हैं। जो बड़े बड़े योगी यति होते हैं वह तप के द्वारा, वह तरह तरह के प्राणायामों द्वारा अपनी प्राणवायु को इतना सूक्ष्म कर लेते हैं कि वह यहां बैठे बैठे दूर क्या हो रहा है वो सब यहीं बैठे बैठे ये देख सकते हैं। ये सब प्राप्त हो सकता है। हम नाम जाप अगर करते हैं तो इससे हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है और हम बुरे कर्म ना करें और निरंतर हम नाम का जाप करें तो एक समय ऐसा आएगा कि सतोगुण से हमारे अंदर ये सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगेंगी। अगर श्री राम जी हम पर रीझ गए तो उनकी कृपा प्रसाद जो 8 सिद्धियां हैं वो भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। जो 9वीं सिद्धि है, जो 8वीं सिद्धि है, वह है काम बसायता। इस सिद्धि से कामनाओं की पूर्ति होती है। और जो 10वीं सिद्धि है वो है दूर श्रवण सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा आकाश में उपलब्ध विभिन्न प्राणियों की बोलियों को समझा जा सकता है। जैसे पक्षी, कीट, पतंग हैं, वो क्या आपस में बात कर रहे हैं, इन चीजों को हम यहाँ बैठे बैठे सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपने अनुसार चला सकते हैं। और भी बहुत सी सिद्धियां हैं। दूर श्रवण सिद्धि, दूरदर्शन, यहाँ पर बैठे बैठे दूर की बातें सुन लेना, किसी के मन की बातें जान लेना, ये सब सारी सिद्धियां हमको मात्र नाम के जाप से मिल सकती हैं। अगर हम पूरी तल्लीनता से नियम के साथ 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को और दिन में 5 घंटे अगर हम नाम का जाप करते हैं तो बहुत शीघ्र ही ये शक्तियां हमारे अंदर प्रकट होने लगती हैं और हमें इन शक्तियों की साक्षात रूप से अनुभूति होने लगती है। और जो साधक के संकल्प होते हैं वह सब पूरे होने लग जाते हैं इन सिद्धियों के आने से। और बहुत सी सिद्धियां नाम के जाप से साधकों के अंदर आ जाती हैं लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता। हम एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें ये जितनी भी सिद्धियां हैं, अगर आपके अंदर कोई सिद्धि है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, उन गुणों को हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।